एक रेजोल्यूशन पास की थी एतजाज अहसन साहब को पार्टी से निकालने के हवाले से 3-4 माह कबल, उस पर अब तक क्या हो सका? देखिए जी, एतजाज अहसन साहब ने जो पिछली दफ़ा पार्टी की वॉलेशन की थी उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने एक रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें कि लाहौर के उनके दोनों जो जोन्स थे उनसे उनको पार्टी से निकालने के लिए अप्रूवल हुई थी और वो रिकमेंडेशन हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को भेज दी थी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो नैयर बुखारी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी उनके पास अभी पड़ी है और उन्होंने एतजाज साहब ने कल बात की कि उनकी रेड लाइन है कोई साहब। तो मैं एतजाज हसन साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े ही एहतराम के साथ उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी रेड लाइन्स एतजाज साहब तब्दील होती आ रही हैं गुज़श्ता 40 साल से। आपकी सबसे पहले रेड लाइन उस वक्त तब्दील हुई थी जब आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कैबिनेट छोड़कर भुट्टो साहब के कमर में खंजर घोंपा था, ब्रूटस बने थे और आपने अपनी रेड लाइन उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक को बनाने की कोशिश की। जब उसने आपको कैबिनेट में नहीं लिया तो आपकी रेड लाइन उस वक्त तहरीक इस्तक़लाल के असगर खां रहे। एक लंबे अरसे तक एतजाज हसन साहब की रेड लाइन जो है वो तहरीक इस्तक़लाल रही। जब पीपल्स पार्टी पावर में आ रही थी तो उस वक्त एतजाज साहब ने अपनी रेड लाइन तब्दील की और एतजाज साहब ने जब पार्टी पावर में आ रही थी तो अपनी रेड लाइन तब्दील की और उसके बाद एक लंबी उनकी रेड लाइन्स तब्दील होती रही हैं। आखिरी जो उनकी रेड लाइन पहले जो 2 रेड लाइन्स तब्दील हुई उनमें एक उनकी रेड लाइन उस वक्त तब्दील हुई जब सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो एक फ्रॉड चीफ जस्टिस था उसके साथ मिलकर वो चीफ जस्टिस साहब की इफ्तिखार चौधरी आपका रेड लाइन था उस वक्त। तो आपकी रेड लाइन जो हैं वो हमेशा तब्दील होती आई हैं। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का अब नाम इस्तेमाल करके अपनी रेड लाइन्स मत बनाएं। आजकल एतजाज हसन साहब की रेड लाइन इमरान खान है। इमरान खान जो कि ज़मान पार्क में उनके हमसाए हैं, वो दिन रात उनके साथ मशवरे भी करते हैं और सिर्फ लास्ट टाइम जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पंजाब की कमेटी ने उनको रिकमेंड किया था पार्टी से निकालने का, उस वक्त भी वजह यही थी कि इन्होंने इमरान खान की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दी थी। तो आज कल जो इन्होंने बात की वो एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी की कमर में इन्होंने ब्रूटस की तरह खंजर घोंपा है। एक मरतबा फिर जिस तरह इन्होंने शहीद भुट्टो की कमर में खंजर घोंपा था, पीपल्स पार्टी पंजाब जो है एक मरतबा फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ये मुतालबा करती है कि एतजाज हसन साहब की बुनियादी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की जाए। जो केस ऑलरेडी उनके पास पड़ा है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर अगर एतजाज हसन साहब को इमरान खान और उनकी तहरीक जिसको कि अब ये एतजाज साहब शायद सोच रहे हैं कि वो लॉयर मूवमेंट की तर्ज की कोई तहरीक स्टार्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। एतजाज साहब को इमरान बचाओ तहरीक जो है वो शुरू करनी चाहिए और ख़ुद ब खुद ही पीपल्स पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर देना चाहिए और तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो तहरीक इमरान खान के एक स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।